हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं बात करने वाली हूँ एक इन्फ्लुएंसर के बारे में। ये इन्फ्लुएंसर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर मैं क्या कहूँ, इनके पास बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं और एक तरीके से शायद आप लोग इनको जानते भी होंगे। मैंने इन्हें कुछ साल पहले देखा था। इनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जहाँ पर ये अपने डिवोर्स की न्यूज़ ब्रेक करती हैं। इन्होंने अपना शायद सरनेम चेंज किया था। तब इन्होंने बताया कि हाँ, मेरा डिवोर्स हो चुका है। और इन्होंने उस टाइम पर कोई भी ज़्यादा डिटेल की नहीं। इन्होंने बताया कि मैं काफ़ी डिप्रेशन से गुज़र रही हूँ, मैं दवाइयाँ भी ले रही हूँ। ये 2000 शायद 21 या 22 की बात है। तो बहुत कुछ जो बड़ी बड़ी यूट्यूबर्स हैं, एक मैंने जानी पहचानी यूट्यूबर का कमेंट इनके कमेंट सेक्शन में देखा जहाँ पर वो इनको सांत्वना दे रही हैं कि आप देखो, अपनी लाइफ की खुद बॉस हो, आप ऐसे दुखी मत हो, देखो अब आप आज़ाद हो गई। ये वो औरतें हैं जो अपने कैमरा में दिखाती हैं कि वो कितनी अच्छी मैरिड लाइफ जी रही हैं, हस्बैंड है, बच्चे हैं, सास ससुर अच्छे हैं। लेकिन जब किसी लड़की का डिवोर्स हो जाता है तो वो कह रही है, अच्छा हुआ तुम आज़ाद हो गई, तुम अपनी लाइफ की खुद बॉस हो। अब मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कह रही है, लेकिन आप ये देखिए कि कह कौन रही है। ये वो औरतें हैं जो ऐसा दिखाती हैं कि शादी ज़िंदगी की एक सबसे खूबसूरत गलती है जिसको हर किसी को करना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत ही डरावनी गलती है। ये इनकी बातों से फिर यही पता चलता है। तो खैर, जो भी था वो एक अलग बात थी। तो मैंने तभी से इनको थोड़ा बहुत देखा और इनके कुछ पुराने वीडियोस खंगाले। तब मुझे पता चला कि ये मैरिड थी, तभी इन्होंने अपना चैनल शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि वो डिवोर्स वाला वीडियो अब इनका नहीं मिलेगा आपको। हाँ, कुछ दूसरे ऐसे सिमिलर टॉपिक्स पर वीडियो ज़रूर होंगे जहाँ पर ये Q&A लोग इनसे पूछ रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेकिन वो वाला वीडियो अब शायद इन्होंने प्राइवेट कर दिया, क्या कर दिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको अब नहीं दिखेगा। तो खैर, पिछले कुछ समय से ये वापस से एक्टिव हो गई है, क्योंकि कुछ समय से पहले ये बिल्कुल गायब हो गई थी। इनके कुछ शॉर्ट्स ही आते थे, ये कोई वीडियो बना नहीं रही थी। बहुत मर मर के ये वीडियो बना रही हैं। बेसिकली ये शायद सूरत से हैं और ये गुजराती हैं, तो इनका एक्सेंट, इनकी हिंदी वो आपको पता चल जाएगा। खैर, मुझे उससे कोई मसला नहीं है। मैंने कुछ समय से इन्होंने वापस से अपने चैनल पर ये आई हैं, एक्टिव हुई हैं, और इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज सुनाई हैं। ख़ास तौर पे जो इन्होंने जो कुछ समय पहले जो अपने डिवोर्स के बाद एक तरीके से दोबारा रीमैरिज करने के लिए जो दूल्हे का जो है वो हंटिंग करनी शुरू की है दूल्हों की। एक सूटेबल आदमी इनको चाहिए जो भले ही डिवोर्सी हो। शायद डिवोर्सी ही इनकी प्रेफरेंस है, क्योंकि ये खुद डिवोर्सी हैं, तो ये चाहती हैं कि भाई ये जिससे शादी करें वो लड़का भी अगर ऐसी ही सिचुएशन में हो तो उसके साथ थोड़ा एडजस्ट करने में सही लगेगा। क्योंकि शायद इनकी ये सो कॉल्ड लव मैरिज थी या क्या था। तो अब ये अपनी फैमिली को साथ में रखकर जो हैं ये खोज खाज रही हैं, और इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए कि कैसे इनको लड़के मिले और उन्होंने कितना इसका वक्त बर्बाद किया और कितना इसको जो है वो बेवकूफ़ बनाया। तो आजकल ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हैं, जो कि मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी। स्पेशली लड़कियों को देखना चाहिए और जो लड़के हैं उनको भी देखना चाहिए। देखिए, आजकल मैंने देखा है कि जितनी जल्दी लोग तलाक लेते हैं उतनी ही जल्दी लोग दूसरी शादी भी कर लेते हैं। मैं बहुत हैरान होती हूँ कि भाई ऐसी भी क्या जल्दी होती है कि एक रिश्ता ख़त्म और दूसरा रिश्ता जोड़ लिया। मतलब एक बंधन से आज़ाद होकर दूसरे से बंधन जोड़ लिया। तो ये ऐसा जो फॉर्मेट है तो लोगों को बहुत ही इजी लगता है, और शायद पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है कि भाई कहने को बोलते हैं कि नहीं नहीं, हमारे लिए ये लेना आसान नहीं था। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये बातें थोड़ी अजीब लगती हैं। या तो क्या बैक स्टोरी होती है मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, बट इट्स क्वाइट
वियर्ड कि आप फटाफट डिवोर्स लेने के बाद तुरंत दूसरी शादी कर रहे हो। खैर, इनका भी डिवोर्स हो चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है, और इनकी जो सूटेबल बॉय की जो हंटिंग है ये जारी है। हालांकि अब थोड़ी सी थमी है क्योंकि इनको कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, तो अब ये थोड़ा सा वो कर रही हैं कि नहीं ठीक है, इतनी जब होगा तब होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। और इन्होंने ना रिसेंटली एक वीडियो बनाया जिसमें इन्होंने एक डिवोर्स स्टोरी शेयर करी है। अगर आप उस डिवोर्स स्टोरी को सुनेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये डिवोर्स स्टोरी ये किसकी सुना रही हैं। तो काफ़ी इंटेलिजेंट तरीके से इन्होंने अपना वो जो है इस डिवोर्स स्टोरी को प्रेजेंट किया है, और सिर्फ इन्होंने स्टोरी बताई है। कोई इन्होंने ये कोई डिस्क्लेमर नहीं बोला कि चलो आज मैं एक डिवोर्स स्टोरी आपको सुना रही हूँ। हालांकि उससे पहले जो ये स्टोरीज़ इन्होंने जो सुनाई हैं तो थोड़ा बहुत ही इंट्रोडक्शन देती हैं कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पर वीडियो शुरू होता है और ये कहानी बताना स्टार्ट कर देती हैं। ऐसे बता रही हैं जैसे कि ये किसी और की कहानी बता रही हैं, लेकिन समझने वाले तो बहुत कुछ समझ जाते हैं। तो हम भी समझ गए, और जितना मैंने सुना वो काफ़ी डिस्टर्बिंग मुझे लगा, काफ़ी आप कह दो डिप्रेसिंग लगने लगा, और समझ में आ गया कि क्या इन्होंने खुद ने चीज़ें फेस करी हैं। क्योंकि वो जो डिवोर्स स्टोरी है वो कहीं ना कहीं इनके जीवन की ही है। अब सबको पता चल ही चुका है तो मैं अब इसमें क्या ढकाऊं छुपाऊं। तो बड़े इंटेलिजेंट तरीके से इन्होंने जो है वो स्टोरी सुनाई है, और लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में ये भांप ही ली है। अब खैर, अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लोग लिख भी रहे हैं, तो अब ठीक है, हो सकता है। मैं समझती हूँ कि जब डिवोर्स होता है तो दोनों पार्टी, कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं जो एक बॉन्ड बनाती हैं जिसमें दोनों जो पार्टीज़ हैं वो एक दूसरे को पब्लिक डोमेन में जो है वो डिफेम नहीं करेंगे, तो बाकायदा सिग्नेचर होते हैं, और दोनों में से कोई एक अगर डिफेम करेगा तो फिर उसको अच्छी खासी पेनल्टी या केस, डेफेमेशन केसेस भुगतने पड़ेंगे। तो ये कपल्स करते हैं, ख़ास तौर पे सेलिब्रिटी कपल्स भी करते हैं, तभी तो डिवोर्स हो जाता है। लेकिन ये अपने मुंह से चूं तक नहीं करते हैं, मतलब कितने साल बीत जाते हैं लेकिन ये कभी भी आकर अपने तलाक का असली कारण नहीं बताते। तो ये चीज़ नॉर्मल कपल भी करने लगे हैं, ये लोग भी जब डिवोर्स लेते हैं। और ये तो जब मैरिड थी तभी से जो हैं ये वीडियोस बना रही हैं। वो बात अलग है कि इनके हस्बैंड कभी सामने नहीं आए हैं, ज़्यादा किसी ने इनके हस्बैंड को देखा नहीं है, तो जिस वजह से भी जो है लोग इनके हस्बैंड को पहचानते नहीं हैं, जो कि एक अच्छी बात उनके हस्बैंड की रही। क्योंकि अगर आप इनकी डिवोर्स स्टोरी सुनेंगे तो जाहिर सी बात है तकलीफ़ आपको होगी कि यार ये क्या हुआ, कैसे हुआ, अब वो बंदा कहाँ है। आप कहीं ना कहीं उस इंसान को खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके बारे में कोई भी क्लू इस बंदी ने नहीं दिया। अच्छा, मैं इस बंदी के बारे में इतनी बात कर रही हूँ तो मैं बता देती हूँ, ये इस बंदी का नाम है रिंकल पारिक। मैंने शायद नहीं बताया नाम, क्योंकि मैं फ़्लो में कुछ ज़्यादा ही बह जाती हूँ, तो फिर मुझे ही पता चलता है कि अरे मैं तो बहुत आगे निकल गई हूँ। तो मैं नाम बता देती हूँ, रिंकल पारिक हैं ये। तो रिंकल पारिक की जो जर्नी है वो आपको पता चलेगी इनके वीडियो से, जो इन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं और डिवोर्स स्टोरी बताई है। इवन अपने आसपास के हो रहे शादी को लेकर स्कैम की भी स्टोरी इन्होंने बताई है, और लेटेस्ट इन्होंने अपने साथ जो एक हैरेसमेंट हुई है उसका भी एक्सपीरियंस इन्होंने शेयर किया है। तो बेसिकली अब इन्होंने अपनी आप बीती को यूट्यूब पे लाना शुरू किया है, जो मुझे लगता है स्पेशली लड़कियों के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल है। लेकिन साथ ही साथ में आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान इतना कुछ अपनी लाइफ में देखता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है यार ये हमारे साथ क्यों हुआ, कैसा हुआ। लेकिन शायद लगता है कि भाई हम उस चीज़ से निकल पाए, उस दुख से हम उभर पाए, तभी तो अब हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि कोई और इस सिचुएशन में ना फंस जाए, ना उसे कोई तकलीफ़ हो। तो
क्यों ना अब हम जो हैं ये बीड़ा उठाएं। तो ये एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि अपने एक्सपीरियंसेस ये शेयर कर रही हैं और बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल रही है। ख़ास तौर पे जो ये ऑनलाइन जो डेटिंग होती है या ये जो मैरिज की एप्लीकेशंस होती हैं, ये जो मैरिज साइट होती है, मैट्रिमोनियल साइट्स होती हैं, कैसे यहाँ पर जो प्रोफाइल बनती हैं, ये सारे एक्सपीरियंसेस आपको इनके चैनल पर अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, इनके खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा जानने को मिलेंगे कि कैसे जो है लड़के लड़की मिलते हैं और कैसे फिर अपने बारे में जो बातें बताते हैं तो वो बातें कैसी होती हैं और उनका मतलब क्या होता है और क्या उनके इरादे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे वो थोड़ा अच्छा लगा और मुझे इस बात की खुशी है कि इस लड़की ने जो है वक्त रहते इतनी भी इमोशनल नहीं हुई है। हाँ, कुछ वक्त इमोशनल ये ज़रूर हुई हैं, डेस्परेट ज़रूर हुई हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि माँ बाप को लगता है यार शादी टूट गई है, अब दोबारा शादी कब होगी, बाकी सबके घर बस गए, सब भाई बहनों के घर बस गए, तो हमारे जाने के बाद इसका क्या होगा, उम्र बढ़ रही है, बच्चा है नहीं। रिंकल का कोई बच्चा नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है ये कोई ऐसा ही बंदा चाह रही होगी जो डिवोर्सी ज़रूर हो पर उसका बच्चा ना हो या जो भी हो। ये तो ज़्यादा डिटेलिंग अब आगे इनके वीडियोस आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन इनको पता, इससे इनके वीडियो से मुझे एक बात का पता लगा है कि ज़िंदगी में ना दोबारा घर बसाना जो लोगों को बहुत आसान लगता है ना, मुझे लगता है कि इनके वीडियो से ये सीखना चाहिए। हर किसी इंसान की किस्मत एक जैसी नहीं होती कि भाई एक तलाक हुआ और फटाक से एक रिश्ता आ गया। जैसे ये कौन है, ये हिमांशी, वो ग्लैम कपल, सो कॉल्ड एक्स ग्लैम कपल वाली, जिसका डिवोर्स होने के बाद तुरंत ही शादी हो गई, मतलब जिसका डिवोर्स प्रोसेस चल रहा था उसी दौरान जो है ये दूसरे लड़के को देख रही थी दोबारा शादी करने के लिए, जबकि आपका एक बहुत ही मैसी डिवोर्स हुआ है, बहुत ही ख़राब डिवोर्स हुआ है। पर ठीक है, हर इंसान सोचता है कि भाई हम क्यों मरें, एक शादी ख़त्म हो गई तो क्या हमारी ज़िंदगी थोड़ी ना ख़त्म हुई है। तो ठीक है भाई, सबको अपनी अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है और अगर आप एक अच्छा अर्न कर रहे हो, आपके पास एक अच्छा फेस वैल्यू है, चाहे आप मर्द हो चाहे औरत हो, तो फिर आपको लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, नहीं हुआ तो दोबारा कर लेंगे। तो ये ऐसा कॉन्फिडेंस जब मैं लोगों में देखती हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, मुझे खुशी से ज़्यादा अजीब लगता है। लेकिन खैर ये कॉन्फिडेंस आगे भी बरकरार रहे वो ज़रूरी होता है। आप शादी तो कर लेते हो लेकिन निभाना बहुत मुश्किल होता है, ये लोगों को बाद में पता चलता है। और फिर री मैरिज का मैं हमेशा कहती हूँ, री मैरिज इज़ इक्वल टू री एडजस्टमेंट। लेकिन क्या होता है, सोसाइटी हम पर इतना दबाव डालती है, हमें इतना डराती है कि तुम अकेले रह जाओगे, कल को तुमको बीमार पड़ गए कौन तुम्हारी सेवा करेगा, अरे कोई तुम्हारे घर का दरवाज़ा खोलने को नहीं है, तुम नौकर माइयाँ भी रखोगे वही तुम्हें लूट पाट के भाग जाएंगे। तो इतना डरा देते हैं, इतनी साइकोलॉजी ख़राब कर देते हैं, अरे कल को तुम गिर गए, बाथरूम में गिर पड़ गए तो फिर तुम्हें कौन उठाने वाला है, यहाँ तक भी लोग कहते हैं, यहाँ तक भी लोग बोलते हैं। तो लोग इतने ज़्यादा साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं यार अब तो शादी करनी पड़ेगी, और वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं ना कि जो मिलता है उसी से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बंदी इतनी भी डेस्परेट नहीं हुई, इसने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि अगर ये डेस्परेट अगर थोड़ा पॉइंट ज़्यादा हो जाती तो इसकी बिल्कुल आप कह सकते हैं पहली शादी से भी ज़्यादा ये बर्बाद हो जाती। जो मैंने ऐसा महसूस किया, जो भी मैंने इसके इंसिडेंट्स सुने हैं, तो मैं तो यही कहूँगी इसके पेरेंट्स को कि भाई हर बच्चा, जो कहते हैं ना इंसान का प्रारब्ध पहले बनता है फिर इंसान इस दुनिया में बाद में आता है, तो जो लिखा गया है वो तो लिखा गया ही है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। अब ठीक है, ये खुद भी शादी करना चाहती है, ऑफ कोर्स इसको भी अपनी एक फैमिली स्टार्ट करनी है, लेकिन भाई ये फैमिली के चक्कर में ये सब अपनी तो आप लोग अपना जो एक ब्यूटीफुल टाइम होता है, जो आपकी आज़ादी का जो टाइम होता है उसको गंवा देते हैं। आपको लगता है कि नहीं यार मेरी उम्र बढ़ रही है, मैं क्या ज़िंदगी में अकेली रहूँगी, मैं क्या रोमांटिक गाने अकेली ही सुनती रहूँगी। अरे जो शादी कर रहे हैं वो इतनी लंबी लंबी शादियाँ छोड़ करके इवन बच्चों तक को
बच्चों तक का दिल तोड़ करके वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तो फिर आप अच्छे हो, लेकिन वही वाली बात होती है ना। और जो भी इसने अपनी सो कॉल्ड जो स्टोरी सुनाई है, डिवोर्स स्टोरी सुनाई है, तो उसमें भी डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि इसको अपनी मैरिज में वो सारी चीज़ें नहीं मिली जो एक वाइफ डिज़र्व करती है, जो एक वाइफ चाहती है। तो एक ये भी होता है कि यार हमें अब हमारी पहली शादी में तो कुछ भी नहीं मिला है, तो क्या हम दोबारा से प्यार डिज़र्व नहीं करते। लेकिन मैं एक बात बता दूं बहन, ज़िंदगी में ना कुछ भी मुफ्त का नहीं मिलता, हर चीज़ अपनी रिपेमेंट मांगता ही मांगता है। अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली कह दो कि इसने अपनी शादी में एक मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छे से जी नहीं, बच्चा था नहीं, तो इसको नहीं समझ में आया। इवन कई लोग तो ऐसे होते हैं जो मैरिड होते हैं, बच्चा भी होता है, फिर भी उनको अक्ल नहीं आती, फिर भी वो शादी तोड़कर, बच्चा छोड़कर किसी और के साथ ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला करते हैं, तो वहाँ पर भी उनको धोखा ही मिलता है, कुछ मिलता नहीं है। तो ये शादी के मामले इतने आज की तारीख में इतने पेचीदे हो गए हैं ना कि बाहर से तो सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से इतना ख़राब लगता है। आप सेलिब्रिटी मैरिजेस देख लो, इतनी गंदी, इतनी घटिया, आपको घिन आ जाए ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। मतलब आप दिख तो भले ही किसी और के साथ रहे हो, लेकिन रातें किसी और के साथ बिता रहे हो है। तो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं सोचती हूँ कि लोग शादी को इतना बड़ा मान लेते हैं। मतलब आपकी एक शादी में इतना प्रॉब्लम झेलने के बाद आप सोचते हो तलाक हो गया, चलो दूसरी शादी कर लो, क्या इतना आसान होता है। इनको ये नहीं पता होता कि भाई शादी जब इतना बड़ा एडजस्टमेंट समाज दुनिया कहती है, तो दूसरी शादी तो पहली शादी से भी ज़्यादा बड़ा एडजस्टमेंट है। भले ही आप डिवोर्सी के साथ करो चाहे कुंवारे के साथ करो। मैंने इन बातों के बारे में ना चीख चीख कर कई बार बोला है, और शायद मेरी जो वीडियोस अभी आई नहीं है उनमें भी आपको ये सुनने को मिलेगा, क्योंकि कई वीडियोस तो मेरी अभी अपलोडेड मैंने की भी नहीं है। तो वो भी मुझे इसी टॉपिक पर मैं सोचती हूँ कि यार ये टॉपिक कहीं रिपीट ना हो जाए, इसीलिए मैं उनको होल्ड पर डाल देती हूँ कि नहीं यार अभी मैं इनको अपलोड नहीं करती, वरना सबको लगेगा कि यार डेप्थ क्वीन तो एक ही बात को इधर उधर से पका पका के, हिला हिला कर जो है वो परोसती है और हमें खिला देती है। मतलब कान यहाँ से नहीं पकड़ा तो ऐसे नहीं पकड़ा तो ऐसे ही पकड़ा, एक ही बात को घुमा फिरा कर बोलती है। तो आप लोग भी बोर हो जाओगे, और बात कर कर के मैं भी थक जाऊंगी, इरिटेट हो जाऊंगी। लेकिन क्या करूं, ऐसे कुछ चीज़ें मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं, तब मुझसे रुका नहीं जाता। तो मैं रिंकल को अपने चैनल के माध्यम से इतना ही बोलना चाहूँगी कि बहन ठीक है, शादी तुम्हारी टूटी, बहुत बुरा हुआ, तुमने शायद लाइफ में कुछ चीज़ें एक्सपीरियंसेस नहीं किए, इसीलिए तुम्हारी इच्छाएं तमन्नाएं अधूरी की अधूरी रह गई, पूरी होकर भी तुम्हारी कहानी पूरी नहीं हुई, तुम्हें तुम्हारा सपनों का राजकुमार मिलकर भी नहीं मिला। तो मैं तुम्हारी वो कहीं ना कहीं दिल की कसक समझती हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो आज एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ जी रही हो तुम उससे भी हाथ धो बैठो। नहीं हुई शादी, नहीं हुई, तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो गो फॉर अडॉप्शन, वो बहुत अच्छी बात है। औरत के पास ये काबिलियत होती है कि वो अकेले बच्चों को रेस कर सकती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि औरत को दो ही चीज़ें चाहिए, और वो दो चीज़ों के साथ लाइफ लॉन्ग खुश रह सकती है, क्या पैसा, दूसरा है बच्चा। ये प्यार मोहब्बत तो जब तक औरत को सच्चाई का पता नहीं चलता तब तक ही उसको चाहिए होता है, लेकिन जैसे ही वो सच्चाई से वाकिफ़ हो जाती है फिर उसको ये शादी ही बंधन लगने लग जाती है, बस निकले यहाँ से। अब जो रिश्ते दिखाई देते हैं अच्छे, जो लगते हैं, वो एक अलग बात है, पर हर बहुत ही कम ही ऐसी परसेंटेज की मैरिज है जो वाकई जेन्युइन मैरिज है। लेकिन देखा जाए तो कहीं भी मैरिजेस जेन्युइन नहीं है। जो जेन्युइन अगर मैरिज लग भी रही है उसके पीछे एक वजह है कि भाई सोशल मीडिया का एक वो इन्फ्लुएंस है कि भाई हमें भी ऐसा हस्बैंड मिले, हमें भी ऐसी वाइफ मिले, वाओ कितना अच्छा है। बट असल में जो ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, मैंने पहले भी बोला था, वो भी एक उनके लिए कंटेंट है, एक एक्टिंग है, वो एक्टिंग ही कर रहे हैं, वो रियल में ये सब नहीं कर रहे हैं। तो
रिंकल को मैं अपने चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और मैं यही चाहूँगी कि भाई मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, तुम्हारे पेरेंट्स की भी उस सिचुएशन को भी समझती हूँ कि भाई सारे बच्चे पार लग गए। और तुम्हारी एक बहन भी है, तुम्हारा जीजा भी है, तुम्हारी बहन का एक बच्चा भी है। तो भाई बहन अपनी ज़िंदगी में सेटल है, अपनी मैरिज में सेटल है, तो वो तुम्हारे लिए हर वक्त अवेलेबल नहीं रहेगी। मैं ये बात मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लो कि भाई चलो कोई भी मिले शादी कर लो। फिर वही बात होती है कि एक गलत इंसान के साथ तिल तिल करके मरने से अच्छा है कि इंसान अकेला ही मरे। देखो इंसान इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है। तो खैर ये बातें फ़िलॉसफी हम कितना भी बोल लें, लेकिन सोसाइटी को जो डर लगता है ना कि भाई हमारा बंदा या हमारी बंदी अकेले ना रह जाए, ये अकेला ना मर जाए, तो उनको वो जो डर रहता है ना, वही डर वो उस शख्स के अंदर भी डालते रहते हैं कि तेरी उम्र बढ़ रही है, तू कैसे करेगा, तेरे बाल झड़ रहे हैं, तेरी स्किन जो है वो अब तू तेरी एज हो गई है, तू 30 से ऊपर का हो गया है, तो तेरी जो स्किन है वो भी तो वो हो रही है, बदल रही है, चेंज हो रही है। तो ऐसी ऐसी बातें करके ना इंसान की साइकोलॉजी इतनी ख़राब कर देते हैं। अरे तू तो ना वैसा वाला हो जाएगा, देख वो हमारा रिश्तेदार है ना, उसने शादी नहीं की, देखो अकेले पड़ा हुआ है। अरे भाई सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। पहले के लोगों में इतनी अक्ल नहीं होती थी, इतना वो सोचते थे कि यार ठीक है मेरे भाई की बीवी भाभी मुझे पाल लेगी, उसके बच्चे मेरे बच्चे हैं। लेकिन आजकल के जो लोग हैं उनको भी पता है कि भाई मैं अपना इंतज़ाम खुद करूं, मैं किसी पे बोझ ना बनूं। ठीक है मेरा भाई मेरी भाभी हैं, लेकिन मुझे उन पर खुद नहीं बोझ बनना। अपनी भी तो सोच होती है। पहले का ज़माना अलग था, लेकिन आज का ज़माना अलग है। लेकिन लोग अभी भी, और ये बात ये भूल जाते हैं कि जिस इंसान का तुम एग्जाम्पल दे रहे हो उसकी प्रॉपर्टी भी तो तुम खा के बैठे हुए हो, क्योंकि उसका कोई अपनी औलाद तो है नहीं। उसकी अगर औलाद होती तो क्या तुम उसका पैसा लेकर बैठे होते? है तुम उसका पैसा नोच के खा रहे होते? तुम अगर उसके लिए थोड़ा बहुत कर भी रहे हो तो उसकी वजह ये है कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम लोगों को दे दी है। उसके बाद उसका जो भी पैसा, जो भी उसने मेहनत से नौकरी करके कमाया है, वो तुम ही खाओगे। जो भी उसने अपने लिए जोड़ा है वो तुम ही खाने वाले हो। कमबख्तों, कमीनों, उल्लू के पट्ठों। मैं तो, मुझे ऐसा लगता है उसका एग्जाम्पल, उस शख्स का एग्जाम्पल दे देकर ये दूसरों को डराते हैं, लेकिन खुद तुम क्या करते हो सालों? तुम लेकर बैठे हुए हो पैसा। इतने गैरतमंद होते तो कहते नहीं भाई ये बेचारा अकेला है, हम इसका पैसा नहीं लेंगे, ये अपने बुढ़ापे के लिए रखे, नहीं तो किसी चैरिटी को कर दे, हमारा क्या काम है। जो करते हैं, जो इसके लिए कर रहे हैं, चलो उनको मिले। और जो दूर बैठे हुए हैं, जो बिल्कुल भी कुछ नहीं करते, वो भी खाने को आ गए। वो भी बोले नहीं यार हम तेरे लिए क्या कर रहे हैं, हम तुम्हारे लिए कोई सेवा तुम्हारी थोड़ी ना कर रहे हैं। जो कर रहे हैं फिर उनको दो। अच्छा, और जो देने वाला है वो भी ये नहीं देख रहा कि एक्चुअल में मेरी सेवा कर कौन रहा है। जो सेवा कर रहा है उसको कुछ नहीं देना, लेकिन जो थोड़ी कम सेवा कर रहा है उसको देना। जो 24 घंटे तुम्हारे लिए खड़ा हुआ है, तुम क्या खाओगे, तुम्हारा क्या खाने का मन कर रहा है, तुम उसके लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हो। कभी कभार तुम्हारा मूड हुआ तो अच्छा उसको किसी जन्मदिन के ओकेजन पे कुछ दे दिया, नहीं तो नहीं दिया। तो ये भी अक्ल है। तो खैर ये सबकी अपनी अक्लें होती हैं। क्योंकि मैं थोड़ा सा गुस्सा खा गई, क्योंकि मतलब मुझे ना कभी कभी बड़ी हैरानी होती है लोगों की खुदगर्जी, मक्कारी। जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा पारा बड़ा हाई हो जाता है। और ना हालांकि मेरी बड़ी इच्छा है कि कभी मैं उनको मुंह पे जाकर बोलूँ, लेकिन क्या करूँ, मामला थोड़ा करीबी है तो इसीलिए फिर मुझे इजाज़त नहीं है। और जिस दिन अगर मैंने मुंह पे कुछ बोल दिया तो फिर मुझे ही मेरे मतलब माँ बाप ने बोल देना है कि ये क्या कर दिया तुमने, तुमने सारी रिश्तेदारी ख़राब कर दी हमारी। तो ये भी होता है। इतने मतलब मैंने देखे हैं लोग कुछ नहीं करती हैं, बहुएं एक पानी का गिलास तक सास को नहीं पिलाती हैं, आती हैं घूमती फिरती परियों की तरह निकल लेती हैं, लेकिन प्रॉपर्टी पे पूरा हक जमाएंगी कि भाई अपने बेटे को दो। वो बेटा क्या कर रहा है? देखो मैं एक बात बताऊं, जो इंसान आपके करीब होता है ना, वही आप उसके साथ लड़ लो, मर लो, झगड़ लो, पर वही आपके लिए खड़ा रहता है। लेकिन कोई इंसान जो दूर है
वो हफ्ते में एक बार फ़ोन करके चंद मीठी मीठी बातें कर लेता है तो अरे आप बड़े इमोशनल हो जाते हो। दूर इंसान के लिए ना, मतलब कहते हैं ना, जो दूर है वो इमोशनल है और जो पास है वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि जो पास वाला होता है उसको प्रैक्टिकलिटी भी पता होती है। तो ये बात होती है। तो खैर, मैं थोड़ा बात मेरी कहाँ की कहाँ निकल गई। किसी और की बात करते करते मेरी खुद की बातें आ जाती हैं, पर क्या करूं। मेरा मकसद भी रहता है कि भाई दूसरों के बारे में बात करके अपने बारे में भी थोड़ा बहुत मैं बात कर जाऊं। तो होते हैं कुछ ऐसे लोग। तो बस मेरी शुभकामनाएं हैं रिंकल को कि रिंकल बहन, तुम इतनी भी उतावली मत बनो, ऐसी भी क्या जल्दी है। तुम खुद दूसरी शादी का जिस दिन ख्याल निकाल दोगी ना, तो अपने आप चीज़ें तुम्हारे सामने आ जाएंगी। तुम अगर ऐसे ही करती रहोगी, हाय मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो ये गलत बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के लड़कियां हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं जिनको फिज़िकल इशू होता है, जिनकी शादियां ही नहीं हो सकती, ना जिनको मैरिड लाइफ पता है, ना जिनको खुद के बच्चे पता हैं, पर वो भी सरवाइव करते हैं। ये जितने बच्चे जो स्पेशल नीड्स में होते हैं, लड़के लड़कियां, मैंने अभी सबा इब्राहिम की एक वीडियो में एक लड़की थी नूर, मैंने उसके बारे में भी बात करी थी कि देखो ये जो लड़की है इसको पता है कि मुझे ज़िंदगी भर अकेला रहना है, तो कितनी हिम्मत से आगे रह जी रही है। इसको ये नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई, मेरा बच्चा नहीं हुआ। ये लोग कैसे खुददारी से ज़िंदगी जीते हैं, अपने इस इंस्टिंक्ट पर सरवाइव करते हैं। तो तुम्हें तो भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, हाथ पैर तुम्हारे सलामत रहें, तुम्हें क्या ज़िंदगी में किसी के करने की ज़रूरत है। तुम बस यही दुआ मांगो कि तुम्हारी सेहत सलामत रहे, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन सलामत रहे। देखा जाएगा, इंसान के हाथ पैर सलामत रहने चाहिए, दिमाग सलामत रहना चाहिए, सेहत सलामत रहनी चाहिए, मेंटल हेल्थ सलामत रहनी चाहिए। बाकी फिर ये शादी बीवी बच्चे, भाई मैरी कॉम को याद कर लो, मैरी कॉम के हस्बैंड को याद कर लो। भाई मैं तो अब यही कह रही हूँ कि देख लो भाई एक आइडियल परफेक्ट मैरिज। जिस फिल्म को देखकर लड़कियां ये सोचती थी हाय हमें भी ऐसा पति मिले, अब वो बेचारी वो भी कंफ्यूज आ गई हैं कि भाई हम क्या मांगे। मतलब मांगने का तो पूरा हक ही छीन लिया है मैरी कॉम ने बकायदा। मतलब समझ ही नहीं आ रहा है, लिटरली इतना बुरा लग रहा है। मतलब कि यार क्या है, जो दिखता है वाकई वैसा होता ही नहीं है। ये बात प्रूव कर दी मैरी कॉम ने। माई हस्बैंड इज़ अ रियल चैम्पियन, यही बोला था ना। अब आपकी अदालत में क्या बोल रही है, मेरे हस्बैंड जैसा नल्ला कोई नहीं, चैम्पियन से नल्ला हो गया इसका हस्बैंड। तो बताओ, तो फिर क्या शादी, क्या बच्चे, क्या मोहब्बत। भाई बहुत खुशकिस्मत होते हैं लोग जो यंग एज में ही ब्रह्मचारी ले लेते हैं कि भाई हमें ना शादी करनी है, ना किसी औरत की तरफ देखना है, ना किसी मर्द की तरफ देखना है, हमें अकेला रहना है। मुझे लगता है ऐसे लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं। ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं, पर वो अपने आप को फिज़िकली भी फिट रखते हैं, मेंटली भी फिट रखते हैं और अपना फाइनेंशियल कंडीशन को भी फिट रखते हैं। बट वही वाली बात है कि समाज फिर ऐसे लोगों को जो है बड़ी उससे देखता है कि हो शादी नहीं की, कैसे ज़िंदगी बिताओगे, कैसे अपने घर का दरवाज़ा किससे खुलवाओगे, हैं कौन तुम्हारे घर की चिटकी नहीं खुलेगा। बट वो चिटकी नहीं खुलवाने के लिए फिर अपनी ज़िंदगी की चिटकनी बंद होने के आप कगार पे खड़े हो जाते हो अगर आप शादी कर लेते हो। और देखिए हर शादी में प्रॉब्लम्स होते हैं, और अब तो कलयुग का मामला है तो प्रॉब्लम्स कैसे कैसे आएंगे वो सबको पता ही है। तो खैर अब ये जो कन्वर्सेशन है, अब तो ये कहीं और ही मुझे लगता है चला जाएगा अगर मैंने ज़्यादा इस पर और लंबी चर्चा करी। तो बहुत जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ में। ये टॉपिक थोड़ा सा ऑफ है, थोड़ा इसमें मेरे पास ज़्यादा बोलने को कुछ है नहीं, क्योंकि ऐसी सिमिलर बातें मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर कई बार करती रहती हूँ। लेकिन वही बात है कि कुछ मुझे दिखता है अलग, कुछ यूनिक, तो मैं बात करती हूँ। और मैंने पिछले हफ्ते एक लड़के के डिवोर्स को मैंने एक तरीके से उस पर मैंने बात की थी कि भाई एक लड़का जब अपना डिवोर्स वीडियो बनाता है तो कैसा होता है, और यहाँ पर एक लड़के का जब मैंने बनाया है तो फिर मुझे लगा कि एक लड़की की भी डिवोर्स को मुझे हाईलाइट करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी को लगे कि मैं भाई न्यूट्रल नहीं हूँ, मैं बायस हूँ, मैं जेंडर बायस हूँ। मैं ना
औरत की तरफ बायस हूँ, ना मैं आदमी की तरफ बायस हूँ। मैं न्यूट्रल बात करती हूँ। वो बात अलग है कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस जब आते हैं तो फिर मैं उनको भी रख कर जो है अपनी बात को साबित करने के लिए वो चीज़ भी आपके सामने रखती हूँ। तो बस यही होता है कि भाई जो इंसान शादी नहीं कर रहा है, सच पूछिए तो आज की ज़िंदगी में वही सुखी है। जिसका कोई रिलेशनशिप नहीं है वही सबसे ज़्यादा सुखी है। अभी आने वाला है वो वैलेंटाइन डे, देखिएगा सब कैसे एक दूसरे को चिपकेंगे, गिफ्ट देंगे महंगे महंगे, और जो बेचारे सिंगल हैं वो देख देख कर उनके मुंह उतरेंगे कि यार मतलब मैं जब देखती हूँ ना ऐसी वीडियोस मैरिज की या ऐसी कपल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, तो मुझे ना देखकर लगता है कि ऐसी जो वीडियोस होती है ना, ये एक तरीके से हम सिंगल लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होती है। क्योंकि ऐसी वीडियोस ना हम जैसे सिंगल लोगों के लिए प्रेशर डालती है कि देखो ऐसा थोड़ी ना होता है, ये देखो क्या ये खुश नहीं है। ये जो मैं व्लॉगर्स को देखती हूँ, शादी बच्चा हनीमून पता नहीं क्या क्या ये लोग दिखाते रहते हैं, तो ये हमारे सिंगल लोगों के लिए तो ये और भी ज़्यादा चीज़ें जान की दुश्मन बन जाती हैं। क्योंकि लोग कहते हैं तुम्ही को शादी से प्रॉब्लम है, दुनिया शादी करके सुखी है, एक तुम्हें ही प्रॉब्लम है। देखो तुम्हें ही कोई लगता है शादी करके इंसान दुखी है। लेकिन जब मैं ऐसी डिवोर्स की वीडियोस देखती हूँ, ये सब देखती हूँ, तब मुझे लगता है कि नहीं यार, ये भी एक पहलू है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। समझते सारे हैं लेकिन वही वाली बात, सबको प्रॉब्लम होती है अकेले रहने से। तो वो जो अकेलापन है ना, उसके चलते ये सारा फसाद जो है वो खड़ा होता है। और अगर आप किसी से कुछ कन्फ्रंट कर दो तो लोग कहते हैं अरे अगर तुम्हारे माँ बाप ने भी ऐसा सोचा होता तो क्या तुम इस दुनिया में होते। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ भाई, दुनिया में आकर हमने उखाड़ क्या लिया? क्या उखाड़ लिया? हमारे ही उखड़ गए। और जो अच्छा है कि और हमारे आगे कोई बच्चे वगैरह हैं नहीं। अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे इस बात की कोई भी, आप कह लो, कोई इशू नहीं है कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। क्योंकि आने वाला जो वक्त है, आने वाला जो माहौल है, वो बच्चों के लिए तो बहुत ही ख़राब है। बच्चों के लिए क्या, हर किसी के लिए ख़राब ही है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा लगता है कि मैं ऐसे लोगों को सपोर्ट करूं जो ज़िंदगी में अकेले हैं, और ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ उनको समझा सकूं कि अगर अकेले हो तो ऐसा नहीं है कि दुनिया से कटे हुए हो। तुम अलग हो, तुम ब्लेस्ड हो, तुम्हें तुम्हारे पास खुद के लिए वक्त है, और तुम शायद किसी दूसरे के काम आ सकते हो। तुम किसी दूसरे के लिए कुछ कर सकते हो। तुम शायद किसी ऐसी चीज़ के लिए बने हो जिसके लिए तुम्हें चुना है, जो शायद तुम भी नहीं जानते। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि अकेला इंसान हर किसी के लिए अवेलेबल उसे रहना चाहिए, नहीं। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ तो तुम अवेलेबल रह सकते हो, या ऐसी जगह पर तुम रह सकते हो जहाँ तुम रहना चाहते हो। तुम्हारी अपनी खुद की विल सबसे पहले होती है, सिंगल लोगों की विल सबसे पहले होती है। तो ये एक बात होती है कि भाई जो उनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। बजाय जो मैरिड लोग होते हैं उनको 10 तरह के प्रॉब्लम्स, 10 तरह के एडजस्टमेंट लेने पड़ते हैं। तो जब आप फ़ायदा देखोगे ना सिंगल और मिंगल का, तो आपको पता चल जाएगा कि असल में फ़ायदे में कौन रहता है। बट वही वाली बात है कि जब अकेलापन का डर आ जाता है तो फिर मज़बूत से मज़बूत इंसान भी जो है डर के जो है दुबक कर छुप जाता है। फिर कहता है नहीं यार मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, वो गाना गाने लगता है। तो खैर, अब इस टॉपिक को मैं बंद करती हूँ और बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा अगर वीडियो किसी और के साथ शेयर करने लायक लगता है तो ज़रूर शेयर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है।